नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है कि भय यानी डर को खत्म किया जा सकता है या फिर नहीं, और डर को क्यों खत्म नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने जाना था कि भय की उत्पत्ति यानी कि भय का जन्म कैसे हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल आध्यात्मिक साइंस, जहां पर हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो भी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से। तो आते हैं आज के पहले सवाल पे कि डर को खत्म कर सकते हैं या नहीं। तो इसे समझने से पहले हमें डर के रूप को समझना पड़ेगा। हम जब अपने डर को उत्पन्न कर रहे थे तो वो कोई फिजिकल रूप में नहीं था, मतलब वो उत्पन्न तो जरूर हुआ था पर फिजिकल रूप में नहीं हुआ था। तो जब उसका जन्म हुआ और फिजिकल रूप में नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो एक एनर्जी के रूप में उत्पन्न हुआ, मतलब कि एक ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हुआ, मतलब कि हमारे ब्रेन में एक नया न्यूरॉन बन गया। और जिस समय ये डर के न्यूरॉन बनते हैं उस समय हमारी ऊर्जा का स्तर बहुत ही नेगेटिव यानी कि बहुत ही नीचे चला जाता है, जिसके कारण डर हमारे सबकॉन्शियस माइंड मतलब कि हमारे मन में प्रवेश कर जाता है, और मन के अंदर जो बात चली जाती है उसे निकालना नामुमकिन जैसा हो जाता है, या समझो नामुमकिन ही हो जाता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि हमारा दुख ही हमारे डर को उत्पन्न करता है, और दुख हम उसे ही कहते हैं जो हमारा मन और ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो ही हमारे लिए दुख बन जाता है। तो इस कारण हम डर को कभी नहीं मिटा सकते, पर हम उस डर पर कंट्रोल करके उस पर विजय जरूर प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ पे विजय प्राप्त कर लेना उसे ख़त्म कर देने के बराबर ही होता है। पर डर पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा, फिर चाहे वे शारीरिक क्षमताएं हों या मानसिक। अगर हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो डर के एक कदम आगे निकलकर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो हमें गिरने के कारण चोट लग जाती है, तो हमारे मन में दोबारा चोट लग जाने का डर पैदा हो जाता है। लेकिन अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो हम उस चोट के दर्द को बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ाकर दोबारा कोशिश करेंगे और डर पर विजय पाकर हम साइकिल चलाना सीख जाएंगे। तो हमने डर पे तो कंट्रोल कर लिया, पर डर को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। अब दूसरा सवाल आता है कि हमें डर पर कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि कंट्रोल करना चाहिए, पर उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है उसे पहले समझते हैं। हमने बचपन से ही अपने शरीर को उतना ही विकसित किया है और कर रहे हैं जितना कि हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारी क्षमताएं बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं। अगर इन्हें अचानक से बढ़ा दिया जाए तो ये हमें बहुत गंभीर परिणाम दे सकती हैं। जैसे कि हमें 1-2 मीटर की ऊंचाई से कूदने में जरा भी डर नहीं लगता, क्योंकि हम बचपन से ही खेल कूद में छोटी मोटी छलांगें लगाते आए हैं, तो हमारे अंदर उतनी क्षमताएं विकसित हो चुकी है। लेकिन अचानक हम अपना डर मिटाने के लिए 5 या 10 मीटर की ऊंचाई से कूद जाएं तो हमें गंभीर चोट लग सकती है, जिसके कारण हम अपना डर मिटाने की बजाय डर को और बढ़ा लेंगे, और ये डर इतना बढ़ जाएगा कि हम जीवन में उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, तभी हम इस डर पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँ, और ऐसे ही छोटे मोटे प्रश्नों का जवाब लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।